एक और अहम खबर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से बता दें कि आज लखनऊ पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। लखनऊ से उसके बाद बहराइच रवाना हुए। आज बहराइच से वो चुनावी शंखनाद करेंगे। बहराइच में जनसभा को भी संबोधित करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए, विधानसभा चुनाव होने और इसके लिए अभी से ही सरगर्मी तेज हो चुकी है। जब आज असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। लखनऊ से बहराइच रवाना हो चुके हैं, वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बहराइच जा रहे हैं और बहराइच में मटेरा की विधानसभा में उनकी एक जनसभा है, उसको संबोधित करने के लिए आए हुए हैं वो। हम लोग उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा का आगाज मटेरा विधानसभा से कर रहे हैं। सरजमीन गाजी से बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे पर ब्रजेश पाठक का बयान आया कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। यूपी में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। ये रिएक्शन आया है ब्रजेश पाठक की तरफ से। करने वाले हैं, सिर्फ देशभर की राजनीति करने वाले हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, उनके दाल गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के जन जन तक पहुंचाने में सफल रही है और जन जन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए, विधानसभा चुनाव हैं और आज का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं और बहराइच से ही शुरुआत करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सेंध लगाने की, वो भी सपा के गढ़ में। तो क्या लगता है आपको, कितने समीकरण बदलेंगे असदुद्दीन ओवैसी के इस दौरे के बाद से? देखिए, निश्चित तौर पर ओवैसी का ये दौरा इंडिया गठबंधन के लिए एक तरीके से चुनौती पेश करने वाला है, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी का जो टारगेट है वो मुस्लिम मतों के साथ दलित मतों के गठजोड़ का है और इसी गठजोड़ के सहारे ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुका है। यानी पीडीए का जो फॉर्मूला है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंच सकती है ओवैसी के इस दौरे से। अपडेट आपको कर दे कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बहराइच पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है और आज वो इसलिए भी बहराइच से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वो पूरा इलाका एक तरीके की मुस्लिम बेल्ट है, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो श्रावस्ती हो, गोंडा, ये तो कर्नलगंज, ये तमाम जो इलाके हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके, और उसी गढ़ से पहुंच करके आज ओवैसी अपने मिशन 2027 का आगाज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन जो ये जानकार मानते हैं, जो सियासत के जानकार है, वो कहते हैं कि जितनी मजबूती से ओवैसी या उनका गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ेगा उतना ही नुकसान समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को हो सकता है। और आज लखनऊ में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए, कि जो लोग काबा और मदीना की बात कर रहे थे चुनाव हारते ही, वो पार्टी कैसे टूटी, और जो हमको कह रहे थे कि हम उधर से मिले हुए हैं, अब कौन उधर से मिला हुआ है ये सभी जानते हैं। और ये बीजेपी को भी जवाब देना होगा कि जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, उनकी पार्टी के सांसद और विधायक अब बीजेपी के साथ हाथ मिला के क्यों चल रहे हैं। तो एक तरीके से वो चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उसी वोट बैंक पे उनकी हिस्सेदारी है जो वोट बैंक इंडिया गठबंधन का है। 2024 में जिस तरीके से मुस्लिम और दलित के गठजोड़ ने, साथ में पिछले वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश में पीडीए को या इंडिया गठबंधन को मजबूत किया, ठीक उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। निश्चित तौर पर ये एक चुनौती होगी ओवैसी की, जो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के सामने आएगी।